बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग। परंतप संतानहीन की गति नहीं होती। स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं रहता। और जिस किसी भी तरह से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। शास्त्र में 11 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। अंशज पहला है, जो अपने वीर्य से उत्पन्न हुआ हो। दूसरा है अपनी पुत्री का बालक, पुत्री का पुत्र। क्षेत्रज आपत्ति काल में किसी अन्य से गर्भाधान संस्कार करके बालक का जन्म हुआ हो। गोलक पति के मर जाने पर उत्पन्न बालक। कुंड पति के रहते हुए जार पुरुष से उत्पन्न बालक। शहोड़ विवाह के पूर्व कन्या गर्भवती हो, पति के घर जाकर के प्रसव करे। कानीन कन्या के पिता के घर पर ही छिपे रूप से जिसे उत्पन्न कर दे। और कृत जो मूल्य दे करके खरीदा गया है। लेकिन इन सब को श्राद्ध इत्यादि में, पूजा पाठ आदि में बैठने का अधिकार शास्त्रों में नहीं है। जो स्वजातीय कन्या शास्त्र विधि के अनुसार, ब्राह्मण विधि के अनुसार विवाह करके लाए हों, 7 फेरे आदि करके, उसी को पूजा पाठ यज्ञ में बैठने का अधिकार रहता है। अनपत्या तु या नारी नाश्नी या तद गृहत पिवई अथ भुंक्ते तुयो माहात पुयशम नरकम भजेत। अंगिरा स्मृति 70 श्लोक में कहा है कि ऐसे कोई व्यक्ति जिसकी संतान नहीं, उसके यहाँ भोजन नहीं करने चाहिए। यदि कोई लोभ से करता है तो वह नरक में जाता है, और भोजन सोच समझ करके करना चाहिए। देखिए, अजामिल गणिका के हाथ का भोजन किया, पतित हो गया। नहीं तो वो चारों वेद का ज्ञाता था, चारों वेद उसे कंठस्थ थे, वो सब जानता था, वो ज्ञानी था। लेकिन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन ने कहा है। इसलिए हम लोग हर जगह जा कर के किसी न किसी के यहाँ होटल इत्यादि में भोजन नहीं करते, खाते नहीं हैं। खाए शूद्र का अन्न जो धन पढ़े, वेद पढ़े धन अर्थ निर्विष ब्याल समौस द्विज में क्या सामर्थ्य। जो खाए शूद्र का अन्न, जो शूद्र इत्यादि हैं, अंत्यज हैं, उनके यहाँ अन्न ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। अब वेद पढ़े धन अर्थ, और धन के लिए वेद शास्त्र का ज्ञान लेता है, पढ़ता है, 4 पैसा कमाई हो जाएगा। उसमें निर्विष ब्याल सम उस द्विज में क्या सामर्थ्य। जिस प्रकार से पिटपिटी सर्प होती है, डोढ़िया सांप होता है पानी में रहने वाला, उसमें जहर नहीं रहता, उसी प्रकार से वह द्विज, वह ब्राह्मण असमर्थ रहता है। डिस्चार्ज मोबाइल या डिस्चार्ज बैटरी के समान, डिस्चार्ज टार्च के समान। और भी 1-2 जगह शास्त्रों में आया है। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 18 अध्याय के 18 श्लोक में, भिक्षा चतुर्थम वर्णेषु विगह वर्जयश्चरते चरेत सप्तागारन संक्लिप्ता तुष्ये लब्धे न तावता। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत गोघाती आदि पतितों को छोड़ करके चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार से ये संतान इत्यादि के संबंध में कहा है। अब कुछ विचार करके देखें कि बिना संतान के कल्याण नहीं होता कहते हैं। तो संतान थे किनके? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उसका कुछ कल्याण हो गया क्या? कुछ कल्याण नहीं हुआ। दूसरा विचार करके देखें, कौरव थे, उनके 100 पुत्र थे दुर्योधन आदि के, तो कल्याण हुआ का? नहीं। पुत्र होने से कल्याण होता है ऐसी कोई बात नहीं है। जो निसंतान है वो चिंता न करें। एक जगह शास्त्र में पढ़ रहा था, वहाँ भी आया है कि जो पूर्व जन्म में किसी के संपत्ति इत्यादि खाए रहते हैं, वो सब इस जन्म में पुत्र होकर के, माता पिता इत्यादि होकर के जन्म लेते हैं और उसको छूटते हैं।
तो जो लोग निसंतान हैं, जिनकी संतान नहीं है, वो लोग किसी का कर्जा नहीं खाए थे समझो, इसलिए उनकी संतान नहीं है। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, माता पिता, स्त्री पुरुष, भाई बंधु, इन सब का बदला है। ये पूर्व जन्मकृत अपने पाप पुण्य के बदला के हिसाब से यहाँ संसार में जन्म लेते हैं और उसी प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं। इसलिए हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हाँ, सत्पुत्र हो इसकी आशा अवश्य करें और इसके लिए उपाय रचना चाहिए। तो शास्त्रों में सब जगह पता करे, गुरु जी से पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, हे गुरु जी, हमारा सत्पुत्र कैसा हो, हमारे कुल में बढ़िया पुत्र कैसे हो। जैसे आपके आ गए थे वो श्रवण कुमार जी, माता पिता की सेवा करने वाले, और सूर्यवंश तो था, लेकिन भगवान का उनके कुल को देखिए, रघु राजा के नाम से रघु कुल हो गया, रघु के नाम से। उसी प्रकार से क्षत्रिय तो थे कौन, कृष्ण भगवान। बहुत से ऐसे भी लोग बाग हैं जो लोग भगवान श्री कृष्ण को यादव कहते हैं। यादव नहीं है जी, विचार करके देखें, जाति दो प्रकार से होती है। पहले जन्म से, तो जन्म से यदि लें तो देवकी और वसुदेव, कंस, ये सब क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को हम क्षत्रिय कह सकते हैं। लेकिन जैसे ऊपर में बात आई अंशज, क्षेत्रज, इस प्रकार से उसमें भी लें तो गुप्त थे वो कौन, यशोदा और नंद, तो उनकी यदि संतान कहें तो गुप्ता होंगे, गुप्त रूप से रखे से वहीं से गुप्ता जाति उनकी प्रकट हो गई, तो इसलिए यादव तो कहीं नहीं बनते। लेकिन जिस प्रकार से रघु के नाम से रघुकुल चल गया भगवान श्री राम का, उसी प्रकार से यदु राजा हुए, एक बहुत ही श्रेष्ठ यदुवंशी में, चंद्रवंश में, उन्हीं के नाम से यादव हो गया, वो यदुवंशी हो गए थे भगवान श्री कृष्ण। वरना जन्म से उससे विचार करके देखें तो क्या थे, क्षत्रिय थे। इसलिए हमें ये उपाय करना चाहिए कि सत्पुत्र हो जाए, और सत्पुत्र होने के बाद वही हमारे कुल पुरुष